हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी का पहला वीडियो है। वर्ल्ड जियोग्राफी की ये वीडियो श्रृंखला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके आने वाले सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे CGPSC, व्यापम, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, RRB, बैंकिंग सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम में समान रूप से कारगर और महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि इस वीडियो श्रृंखला का आप लाभ उठाएंगे और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। हमको देखना है कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये मैप को आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, ध्यान से देखिए इस मैप को। ठीक है, इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो एरिया, जो भूभाग दिख रहा है आपको, वो एशिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया है। एशिया के बगल में यूरोप। ठीक है, एशिया के बगल में यूरोप। ठीक है, जो नंबरिंग है, इनका जो नंबरिंग है वो क्षेत्रफल के आधार पर इनका नंबरिंग किया हुआ है, जो आपके डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये सबसे पहला जो है, आपको सबसे बड़ा और सबसे जो पहला महाद्वीप कौन सा दिख रहा है, पहले आप मानचित्र को समझेंगे। पहले एशिया, एशिया के बगल में यूरोप, यूरोप के नीचे में अफ्रीका, और अफ्रीका के नीचे में अंटार्कटिका। ठीक है, अफ्रीका के नीचे में अंटार्कटिका। उसके बाद में देखेंगे बगल में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, फिर से आ जाते हैं एशिया। एशिया के नीचे में ऑस्ट्रेलिया है। एशिया के बगल में यूरोप, उसके नीचे में अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब हम इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो एशिया सबसे बड़ा, उसके बाद में अफ्रीका आपको मैप में दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है ना। सबसे बड़ा उत्तरी, मतलब सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। फिर दूसरा नंबर में अफ्रीका, तीसरे नंबर में उत्तरी अमेरिका, चौथे में जस्ट उसी के नीचे दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें में और उससे नीचे आ जाइए तो आपको मिल जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, उसके बाद छठवें नंबर पर यूरोप, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। देखिए फिर से मैप में, सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और छठवां सातवां को कैसे याद करेंगे? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के आधार पर इनका नाम है। 5 महासागर हैं हमारे: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। आइए देखते हैं इन महासागरों को मैप में कहाँ कहाँ इनकी स्थिति है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के नीचे में हिंद महासागर है। भारत के नीचे में हिंद महासागर है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे, ये आपको दक्षिण महासागर दिख रहा है। कहाँ? अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में दक्षिण महासागर है, साउथ में है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, ये देखिए अटलांटिक महासागर है। और उसके बाद में प्रशांत महासागर आपको दिखाई पड़ रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, याद रखेंगे। और सबसे ऊपर में है आर्कटिक। ठीक है, इतना याद रखेंगे, ये 5 महासागर। उसके बाद में हम देखते हैं, तो हमने ये 5 महासागर देखा। प्रशांत महासागर जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में है, अटलांटिक नीचे, द हिंद महासागर एशिया के नीचे, दक्षिण महासागर अफ्रीका, और ये देखिए दक्षिण महासागर अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच में है। और लास्ट है आर्कटिक महासागर, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट। कुछ नोट है, देखिए उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, तथा पूर्व में अटलांटिक महासागर। एग्जाम में सवाल आता है। भारत के नीचे हिंद महासागर है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी महाद्वीपों के नीचे दक्षिण महासागर है, व ऊपर में आर्कटिक महासागर, और अफ्रीका व यूरोप के मध्य भूमध्य सागर, तथा एशिया और अफ्रीका के मध्य लाल सागर है। ठीक है, ये देखिए भूमध्य सागर, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है? भूमध्य सागर। याद रखेंगे, यूरोप है और अफ्रीका के बीच में आपको मैप में दिख रहा होगा भूमध्य सागर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका क्रम है, वही हमने देखा। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका नीचे वाला, और चले जाएंगे नीचे, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में ये देखिए मैप में, आप इस चीज़ को अगर सिर्फ नंबरिंग से समझना चाहेंगे तो सबसे पहले एशिया,
फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अब आगे देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहता है। मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग होगा, लैंड होगा जो समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ होगा, उसको बोलेंगे महाद्वीप। महाद्वीप के प्रकार हमने देखे कि कुल 7 प्रकार के महाद्वीप हैं। हमने इन महाद्वीपों को क्षेत्रफल के आधार पर भी देखा, भौगोलिक आधार पर भी देखा। अब हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पूरे पृथ्वी को जहाँ पे 0 डिग्री जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। और दक्षिणी गोलार्ध में 2 है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबसे नीचे वाला और ऑस्ट्रेलिया। पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि दक्षिण अमेरिका जो चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तथा अफ्रीका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका दोनों गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि दक्षिण अमेरिका कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये आपको याद रहेगा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों गोलार्ध में स्थित हैं। आगे हम देखते हैं विश्व के महाद्वीपों पर सिंगल हम एक एक महाद्वीप को देखते चलते कि एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप में देखते हैं कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 29.8 अर्थात लगभग 30% भूभाग पर स्थित है। इससे विषुवत कर्क आर्कटिक रेखा गुजरती है। इसके पास कुल 52 देश हैं। समुद्र तल से ऊंचाई 923 मीटर ऊंचा है। आपको 2 ही बात याद रखना है, जो ऑरेंज वाला एरिया आपको दिख रहा है ना मैप में, ये पूरा ऑरेंज वाला एरिया एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप है और लगभग 30% भाग पर अपना ये स्थित है। विषुवत कर्क आर्कटिक रेखाएं गुजरती हैं। आगे देखते हैं, आगे है विश्व के महाद्वीप में अपना दूसरा है अफ्रीका, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह लगभग 20% भूभाग पर फैला हुआ है। इस महाद्वीप में 54 देश शामिल हैं। इससे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजर रही, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए समुद्र तल से ऊंचाई 585 मीटर। ठीक है, आज का ये वीडियो एक परिचयात्मक वीडियो है महाद्वीपों पर। आने वाले वीडियो श्रृंखला में हम जब महासागर महाद्वीप को कवर कर लेंगे तो एक एक महाद्वीप, जैसे एशिया, अफ्रीका, सबको एक एक महाद्वीप को हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जो उन देशों से जुड़ी हुई बातों को विशेष करके पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उत्तरी अमेरिका के बारे में देखें तो यह लगभग 16% भूभाग पर है। जो आपको लाइट ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। इसमें 23 देश आते हैं। इसे नई दुनिया का देश कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। ये सवाल आता है, नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा महाद्वीप है। ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है, ये है साउथ अमेरिका। यह लगभग 12% भूभाग पर स्थित है। समुद्र तल से ऊंचाई 554 मीटर। इसमें 12 देश आते हैं। ठीक है, देखिए इतना बड़ा महाद्वीप है, इसमें 12 देश आते हैं, मतलब ये बड़े बड़े क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, जो एकदम साउथेस्ट, एकदम दक्षिणतम जो भूभाग है उसको देखिए पृथ्वी का। इसका क्षेत्रफल लगभग 9% भूभाग पर है। यह समुद्र तल से 1846 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें आपको जानना है कि आपको अंटार्कटिका महाद्वीप को जानना है कि ये 5वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि नई दुनिया किसको बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका को, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। आगे हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितना है? तो अपना छठवां। यह महाद्वीप 6.8 अर्थात लगभग 7% भूभाग पर है। यह समुद्र तल से 302 मीटर ऊंचा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई देखिए 302 मीटर, मतलब समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचा है ये देश, अर्थात समुद्र सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा नहीं है।
ये सारे जो देश है यूरोप, जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन देश हैं जो इनकी सीमा से लगे हुए हैं समुद्र जल से, तो ये याद रखिएगा कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, मात्र 302 मीटर है। अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो ये इन देशों को बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इस इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। बस यही छोटे छोटे पॉइंट आपके सवाल आते हैं कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, तो यूरोप महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप याद रखेंगे। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं जी? तो प्रायद्वीप उसको बोलेंगे जो 3 तरफ से जल से घिरा होगा और एक तरफ से भूखंड से घिरा होगा। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, 6% भूभाग पर है। इसमें 14 देश आते हैं। यह समुद्र तल से 308 मीटर ऊंचा है। देखिए 308 मीटर ये है और अपना 302 मीटर यूरोप, इसीलिए यूरोप जो है सबसे कम सी लेवल पे है, याद रखिएगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जिलेरिया महाद्वीप। ठीक है, आजकल नया सवाल एक आने लगा है कि 8वें महाद्वीप के रूप में किसको स्वीकारा गया है, तो जिलेरिया महाद्वीप। ठीक है, एक नया भूखंड जो है अपना न्यूजीलैंड के नीचे में निकल करके सामने आया है, तो इसको 8वां महाद्वीप का दर्जा दिया जा रहा है। 8वें महाद्वीप के रूप में किसे जाना जा रहा है? जिलेरिया महाद्वीप। यह न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। इसका 94% भाग प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है, अभी ये विकसित नहीं हुआ है। इसका क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग है, याद रखेंगे। तो आज का हमारे ये वीडियो विश्व महाद्वीपों पर था। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आने वाले वीडियो हमारा महासागर पर आधारित होगा और रेगिस्तान पर आधारित होगा, तो वो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।